गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपको किसी भी व्यवसाय में विभिन्न प्रबंधकों के लिए डिसीजन मेकिंग या निर्णय प्रणाली के बारे में बताएंगे। व्यवसाय में हो या सामान्य जीवन में हो या रोजमर्रा की जिंदगी में हो, डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इम्पेरेटिव, very important, because without proper decision making we cannot get the thing which we are aspiring for। अर्थात कोई भी कार्य करना है हमें, मान लीजिए मुझे कोई भी बाज़ार में मैं जाऊं और बाज़ार में मैं जाके मोबाइल ख़रीदना है मुझे, तो उस मोबाइल ख़रीदने से पहले मुझे बहुत सी चीज़ों का विश्लेषण करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कौन से मोबाइल में कितने रैम है, कितनी जीबी है, कितनी अच्छी उसकी कैमरा है, और सबसे कम मूल्य में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मिलेगी वो मैं खरीदूँगा। ये तो मैं सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ आपसे। अब हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से। व्यावसायिक दृष्टिकोण में जो भी प्रबंधक हैं, जो भी मैनेजर हैं, उनके द्वारा व्यवसाय के हित में उचित और वाइबल डिसीजन लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यदि उनके द्वारा थोड़ा सा भी डिसीजन गड़बड़ हो गया तो निश्चित रूप से इसका व्यवसाय पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और जो भी हमारी वांछित चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं कि अपने व्यवसाय में प्राप्त कर लेंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे। मुख्यतः निर्णय लेने की तकनीकें कोई खास नहीं होती। हम अगर डिवाइड करना भी चाहें, हम अगर बांटना भी चाहें, तो हम केवल दो भागों में इसे विभाजित कर सकते हैं। एक है नंबर 1 हमारी अंतर्ज्ञान विधि, और नंबर 2 हमारी विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक विधि। अंतर्ज्ञान विधि कोई विधि नहीं है, मुख्यतः ये हमारे अनुभव, हमारे ज्ञान, हमारी अंदर की आवाज़ जो हमें किसी कार्य को करने का तरीका बताती है। यदि हम उस कार्य को करने के लिए वो तरीका अपना लेते हैं तो वो हमारी अंतर्ज्ञान विधि होती है। परंतु खाली अपने अंदर की आवाज़ पर, खाली अपने अनुभव पर विश्वास करके हम कोई भी व्यवसाय में बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। बेसिकली वी हैव टू अडॉप्ट ए साइंटिफिक मेथड फॉर टेकिंग डिसीजंस इन ए बिजनेस। ये साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि क्या होती है? इसके अंतर्गत कुछ चरण होते हैं। उन डिफरेंट चरणों के जाकर हम अल्टीमेटली अंततोगत्वा अपनी वैज्ञानिक विधि के माध्यम से अपने निर्णय प्रणाली को पूर्ण कर लेंगे। पहला पॉइंट इसमें है समस्या का पता लगाना। समस्या का पता लगाने से हमारा मतलब है कि किसी भी व्यवसाय में हमें किस चीज़ पर निर्णय लेना है। जब तक वो चीज़ हमारे सामने क्लियर नहीं होगी तब तक हम उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो पहली चीज़ हमारे सामने है समस्या का पता लगाना। उस समस्या के पता लगाने में हमें विभिन्न चीज़ों को देखना पड़ेगा, और अंततोगत्वा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम आएंगे कि वी हैव टू गिव ए डिसीजन इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरा चीज़ है हमारा समस्या का विश्लेषण और
इससे संबंधित चीजों का अध्ययन। कोई भी समस्या है, उस समस्या का क्या विश्लेषण कर सकते हैं हम, उसके बारे में हम क्या जानकारी कर सकते हैं, वो हमारा समस्या के विश्लेषण के अंतर्गत आता है। इससे अगला पॉइंट इमीडिएटली इसी से जुड़ा हुआ है, वो है समस्या के समाधान के लिए विकल्पों का निर्धारण। एक समस्या है, उस समस्या को या एक डिसीजन मेकिंग है, उस डिसीजन मेकिंग की विभिन्न ऑप्शन हमारे सामने हमें निर्धारित करने हैं। खाली एक ही तरीका किसी कार्य को करने का नहीं हो सकता, तो हमें विकल्पों का निर्धारण करना है। अर्थात मान लीजिए मुझे, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे ही व्यवसाय में भी विभिन्न प्रकार के समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को समाधान के लिए हमें विकल्पों का निर्धारण करना होता है कि हम कोई मशीन खरीदनी है, हमें उस मशीन को बेचने वाले 10 प्रोड्यूसर हमारे सामने हैं, तो हम कौन से प्रोड्यूसर से उस मशीन को खरीदेंगे, ये हमारा बेसिकली समस्या के निर्धारण के उपरांत आएगा, समस्या के विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। जो हमारे विभिन्न हमने अपने अंदर अगर ऑल्टरनेटिव ढूंढे हैं, उन ऑल्टरनेटिव का एनालिसिस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, अर्थात विकल्पों का विश्लेषण, कि कौन से विकल्प को अपनाने से संस्था को सर्वाधिक लाभ होगा, कौन से विकल्प को अपनाने से संस्था को हानि होगी, कौन सा विकल्प संस्था के लिए दीर्घकालीन होगा, कौन सा विकल्प संस्था के लिए कम समय में ही खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजों का हमें अध्ययन करना है। और जब ये सारी चीजें हम प्रॉपरली अध्ययन इनका कर लेंगे, तो उसके बाद हम, अगला पॉइंट है हमारा, निर्णय को लेना, अर्थात विभिन्न विकल्पों के एक डिटेल्ड अध्ययन के उपरांत हम निश्चित रूप से किसी एक पॉइंट पर पहुंच सकते हैं कि भाई ये तरीका हमारा इस कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम है। और जब हम किसी एक कार्य के विकल्प पर निर्णय के लेने के लिए पहुंच चुके, तो उससे अगला काम है हमारा निर्णय लेना। हमने 10 विकल्पों में से या 5 विकल्पों में से या जितने भी विकल्प हमारे सामने आ रहे हैं, उनमें से एक हमने निर्णय लिया कि भाई इस विकल्प को माध्यम से हमें अपने समस्या का निष्पादन करना है, या हमें अपने कार्य की पूर्ति इस विकल्प के माध्यम से करनी है। निर्णय लेने के उपरांत अगला जो बेसिक पॉइंट है हमारा, वो है निर्णय को क्रियान्वित करना। खाली निर्णय लेने से ही हमारा कार्य नहीं चलता कि भाई हमने निर्णय ले लिया और हमारा कार्य खत्म। हमारा कार्य निर्णय लेने के उपरांत निर्णय के प्रॉपर क्रियान्वयन से है, अर्थात हम अपनी संस्था में उस निर्णय को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करेंगे, जिससे कि हम अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति प्रॉपरली कर सकें। अब सामान्यतः देखा जाए तो भाई हमने समस्या का विश्लेषण भी कर लिया। हमने समस्या का, सबसे पहले तो समस्या ढूंढी, फिर समस्या का विश्लेषण किया, फिर हमने उस विश्लेषण के लिए, उस कार्य को करने के लिए विभिन्न विकल्पों का चयन किया। विभिन्न विकल्पों के चयन करने के उपरांत हमने उनका विश्लेषण किया,
उनके विश्लेषण करने के उपरांत हमने ये ढूंढने का प्रयास किया कि भाई कौन सा विकल्प किसी कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम है। ये तय करने के उपरांत उस विकल्प के माध्यम से हम अपने कार्य को करने का प्रयास किया और अल्टीमेटली हमने उस निर्णय को अपनी संस्था में लगाकर कार्य किया। देखिए, डिसीजन मेकिंग एक ऐसी चीज है जो कि खाली बिजनेस से ही संबंधित नहीं है। हम अपनी नित्य प्रति की प्रक्रिया में, डेली रूटीन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक रूटीन के अंतर्गत, एक डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत ही कर रहे हैं। जैसे कि बड़ी सिंपल सा एग्जाम्पल दूं आपके सामने। ये लेक्चर मैं आपके सामने बोल रहा हूं इस समय, ये मैं आधे घंटे पहले भी बोल सकता था, आधे घंटे बाद भी बोल सकता था, परंतु कुछ कारणों से मुझे ये समय सर्वोत्तम लगा, तो मैंने इस समय आप लोगों के सम्मुख आकर अपनी बात कहने का प्रयास किया। मैंने सपोज मेरे पास 10 जैकेट्स हैं या कोट्स भी हैं, आज किसी कारणवश, वो तो खैर मूड की बात है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मेरा बनाया कि मैं ये वाली जैकेट पहन लूं। अब ये वाली जैकेट जो मैंने पहनी, हम कहें कि इसका कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है, परंतु एक निर्णय तो है। मैंने अपनी 10 जैकेट्स को छोड़कर आज आपके सम्मुख आने के लिए ये वाली जैकेट पहनी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वॉट एवर वी आर डूइंग इन आर डे टू डे बिजनेस, इन आर डे टू डे वर्किंग, इज कमिंग आउट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कोई भी कार्य हम निर्णयन प्रणाली के बिना नहीं कर सकते। डेली हमारे यहाँ दोपहरी में खाना बनता है, डेली रात को खाना बनता है, तो हमारी माता जी हो घर में, या हमारी पत्नी हो, या हमारी बहन हो, वो कोई निर्णय तो लेती है। रोज एक ही प्रकार की दाल तो नहीं बनाएगी, रोज एक ही प्रकार की सब्जी तो नहीं बनाएगी, कभी किसी प्रकार की दाल बनेगी, कभी किसी प्रकार की सब्जी बनेगी। तो ये भी उनका नित्य प्रतिदिन खाने बनाने के लिए एक निर्णय प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। तो हम अपनी नित्य प्रति की क्रियाओं में भी, व्यवसाय की बात तो छोड़ें, हम नित्य प्रति की क्रियाओं में भी जिनमें कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई हानि नहीं हो रही, मैं इस जैकेट को पहन के दूसरी जैकेट पहन लेता तो मुझे कोई हानि नहीं होती है, ना कोई एडिशनल लाभ होता, परंतु एक निर्णय लेने की बात है। आज मेरा मन इस चीज को किया तो मैंने इसे पहनने का निर्णय ले लिया। तो ये हमारा हुआ निर्णय का क्रियान्वयन करना। हम बेसिकली, ये तो मैंने आपसे पिछले 1-2 मिनट जो बात करी, ये सामान्य सी बात करी, आपको केवल ये बताने के लिए कि भाई डिसीजन मेकिंग हमारी नित्य प्रति की क्रियाओं में कितना महत्वपूर्ण है। और अंतिम पॉइंट हमारा है फीडबैक एंड कंट्रोल, अर्थात उस निर्णय को फॉलो करना। हमने किसी संस्था में किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक निर्णय लिया, उस निर्णय का क्रियान्वयन कर दिया। सामान्यतः लोग ये समझ सकते हैं कि भाई हमारे कार्य की पूर्ति हो गई, हमने अपना कार्य कर लिया, परंतु वो अपनी इस सोच को यदि रखेंगे तो इस सोच के माध्यम से वो गलत होंगे और इससे उनकी संस्था को भी नुकसान हो सकता है। हमें बेसिकली वी हैव टू टेक फीडबैक of our decision and then follow up it properly and take any corrective action if necessary। अर्थात जो प्रकार से हमने निर्णय लिया है, हमें थोड़े समय बाद ये देखना है
कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने कोई निर्णय लिया है वो उद्देश्य वास्तव में उस निर्णय से या उस निर्णय के क्रियान्वयन से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि पूरा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि पूरा नहीं हो रहा तो हमें कुछ सुधारात्मक उपाय, कुछ करेक्टिव मेजर्स अपने निर्णय में लेने पड़ेंगे उच्च अधिकारियों की राय से, उच्च अधिकारियों के आदेश के अंतर्गत। और उन करेक्टिव मेजर्स को लेकर हम एक परिवर्तित निर्णय लेंगे जिससे कि हमारा कार्य ठीक प्रकार से संपूर्ण हो जाए। तो अल्टीमेटली बेसिकली व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्ट? Our object was to take a decision for the betterment of the working in any organization. किसी भी संगठन की अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए हमें एक निर्णय लेना है। वो निर्णय मुख्यतः हमारा वैज्ञानिक निर्णय ही होगा, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों का प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल देखेंगे।